बता देती हूँ इस शुक्र प्रदोष व्रत पर हमें कौन सी कथा सुननी है। भगवान शिव शंकर और माँ पार्वती के लिए जो व्रत रखा जाता है, जिनके लिए समर्पित है ये व्रत, और प्रदोष व्रत का व्रत जो भगवान शिव को समर्पित है। और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती समेत पूरे शिव परिवार की आराधना भी की जाती है। और धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से साधक के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। वहीं शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा बिना कथा या पाठ के अधूरी मानी जाती है। तो चलिए जान लेते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा, जो मैं आप सभी को 2 कथाएं सुनाऊंगी। प्लीज ध्यान से मन लगाकर सुने। शुक्र प्रदोष व्रत की 2 कथाएं जो कि सौभाग्य में और सुख समृद्धि में वृद्धि करती हैं, और माँ पार्वती और शिव शंकर के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इन कथाओं को अवश्य श्रवण करना चाहिए। तो चलिए सुनिए ध्यान से मन लगाकर, और कमेंट बॉक्स में जय शिव भोलेनाथ अवश्य लिखें। तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की जो पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी प्रकार का अभाव भी नहीं रह जाता। इतना ही नहीं, सभी समस्त आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। और इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर हो जाते हैं और बीमारियों पर होने वाले खर्च भी कम हो जाते हैं। और वहीं भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना गया है। अतः आध्यात्म की राह पर चलने वालों को प्रदोष व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए और प्रदोष व्रत अवश्य रहना भी चाहिए। तो चलिए सुनिए शुक्र प्रदोष व्रत की कथाएं, जो कि आप सभी को मैं शुरू कर रही हूँ। प्लीज मन लगाकर ध्यान पूर्वक सुने। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण दोनों कुमार विवाहित थे। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों ही विवाहित थे और धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना अभी शेष था, यानी बाकी था। एक दिन तीनों मित्र अपने स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे, तो ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। तो धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहु बेटियों को उनके घर से विदा करवाना के लाना ठीक नहीं होता, यानी शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया अपनी पत्नी को लेने। तो ससुराल पहुंचने के बाद ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और अपनी पत्नी को ले जाने के लिए बोलता रहा। और कन्या के माता पिता को उनकी फिर विदाई करनी पड़ी उनकी जिद के कारण। तो विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग भी टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुँचे, वहाँ धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया, तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत की करने की सलाह दी उन्हें, और उनसे कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दो। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मान ली और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई, और यानी शुक्र प्रदोष व्रत के महात्म्य से सभी घोर कष्ट भी दूर हो गए। इस प्रकार उस कथा को पढ़ने और सुनने और करने मात्र से ही उसके सारे कष्टों का नाश हुआ और वो दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। यही है इस प्रदोष व्रत की महिमा। और इस दिन जो कथा सुनता है अथवा सुनाता है तथा कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति देता है। उसके बाद शिव जी की आरती तथा प्रसाद वितरित करें और उसके बाद भोजन करें। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज प्रदोष व्रत का काफ़ी ज़्यादा महत्व माना गया है और काफ़ी ज़्यादा खास मानी जा रही है, क्योंकि शुक्रवार के दिन पढ़ने वाले इस प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। तो ये रही शुक्रवार और शुक्र प्रदोष व्रत कथा, जिसको सुनने और कहने मात्र से ही सभी संकटों का नाश होता है। तो ये रही प्रदोष व्रत की पहली कहानी। अब मैं आप सभी को सुनाऊंगी शुक्र प्रदोष व्रत की दूसरी कहानी, जिसको सुनने मात्र से ही सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है।
तो चलिए जान लेते हैं दूसरी कहानी शुक्र प्रदोष व्रत के बारे में। प्लीज़ ध्यान से मन लगाकर सुने, शिव पार्वती का नाम लेकर, और कमेंट बॉक्स में जय शिव भोलेनाथ और माँ पार्वती अवश्य लिखें, जो कि आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी और उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसीलिए वह सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी, तब उसके एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था और शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसीलिए वह मारा मारा फिर रहा था। तो राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ उस ब्राह्मणी के साथ रहने लगा। एक दिन अंशुमती नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया और कुछ दिनों में अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। तो वैसा ही किया गया और ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा पाठ भी किया करती थी। तो प्रदोष व्रत के प्रभाव से और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ देश के शत्रुओं को खदेड़ दिया और अपने पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। और राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से उसके दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के दिन फेरते हैं और उनके घरों में सुख समृद्धि का वास करते हैं। जो हर माह में आने वाली प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का ये सबसे बड़ा दिन होता है और शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि और सौभाग्य का वरदान भी प्राप्त होता है। और ये प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है और यह प्रदोष सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले का समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। तो ये रही प्रदोष काल के बारे में पूरी जानकारी और पूरी कथा। और ये कथा आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर ये कथा शुक्र प्रदोष व्रत कथाएं आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक जयकारा भोलेनाथ का अवश्य लगाएं। और आपको ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।